तो इंशाल्लाह ताला ये स्टे एक्सटेंड करेगा। और ऑल वी वांट इज कि ट्रायल ओपन हो, और अदालत पहले ही हुक्म दे चुकी है कि ट्रायल ओपन हो। अगर ये किसी को ट्रायल करा भी देते हैं जिस तरीके से यहाँ, तो वो हर किस्म का ट्रायल इस तरह शुरू कर लिया। जबकि जो अडियाला जेल है ये तो उन्होंने एक परमानेंट वेन्यू डिक्लेयर करवाया। ये तो आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है, और इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि जो इनका केस है उन्होंने साबित करना है वो अवाम के सामने भी रख ले कि किस किस्म का केस है। हम साइपर के केस को हुकूमत के खिलाफ कंस्पेरेसी समझते हैं, हम पाकिस्तान के जो खुद मुख्तारी है उसके खिलाफ इसको कंस्पेरेसी समझते हैं, और हम समझते हैं कि जिन लोगों को ट्रायल होना चाहिए था वो गवाह बन के आ रहे थे, और जो खुद गवाह बनने थे उनको अक्यूज बनाया जा रहा है। गौर साहब ये बताइएगा कि खान साहब की गिरफ्तारियां मजीद केसेस में भी हो रही हैं, तो इससे तो बाहर ये लगता है कि 8 फरवरी तक ये जितने भी बाहर आना मुश्किल है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या खान साहब की हक राय दही के यकीनी बनाने के लिए क्या पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई किया गया? देखो, पोस्टल बैलेट के लिए अभी अप्लाई नहीं किया गया, लेकिन अब की बात ठीक है, बहुत सारे केसेस में खान साहब को इन्वॉल्व किया जा रहा है, और हम समझते हैं वो सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि खान साहब जेल में रहे, वो कैंपेन ना कर सके, वो उस हक से महरूम हो, वो उसकी पार्टी को आइसोलेट करे, पॉलिटिकल स्फीयर से निकाले और उसको डिफीट करवाए। लेकिन तसल्ली रखे, इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को पीटीआई की जीत होगी, और हर जगह से जीत होगी इंशाल्लाह, और 2/3 मेजॉरिटी से जीतेगी इंशाल्लाह ताला। अवाम इस मरतबा बोलेगी, और अवाम हक की जो हल के खुदा है इंशाल्लाह इनकी आवाज अब सुनेगी। जिन लोगों ने इसको करा और जो बहरे गुंगे बने रहे, इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को अवाम उनको अपना आवाज सुनवाएगी। वोट भी कीमती वोट है, तो क्या उसके लिए पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई करेंगे? पोस्टल बैलेट के लिए ऑब्वियसली देखो अप्लाई करेंगे, अगर खान साहब इधर ही हैं तो फिर ऑब्वियसली खान साहब के लिए पोस्टल बैलेट की अप्लाई करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। आज आपने यही चलवाना है। पहले अप्लाई करेंगे। Victory is back. की तकसीम के हवाले से कल भी मुतवातर कुछ तनाज़ात सामने आ रहे हैं पीटीआई के अंदर, कहाँ तक ये बात दुरुस्त है कि पैसों का लेन देन हो रहा है? कल भी देखो, जो भी लोग कहते हैं पैसों का लेन देन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी कमेटियां बनी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है, रीजनल कमेटी बनी है, डिविजनल कमेटीज बनी है, फिर प्रोविंशियल कमेटी बनी है। इस मुल्क में हमारा समटाइम ये हो जाता है, लोग ये इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया है, किसी ने भी कोई वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के एक आध बंदा टॉप का वो इंचार्ज होता है, और उसकी मर्जी से जो टिकट्स है वो दी जाती हैं। हमारे पार्टी में खान साहब का एट द एंड ऑफ द डे उसी का जो है ना सिलेक्शन है, और वो अवार्ड करते हैं। लेकिन प्रोसेस नीचे से कैसे होता है, एक पूरा एक ट्रांसपेरेंट तरीका हमने अडॉप्ट किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो हकदार है उन्हीं को टिकट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। बताइएगा कि रोजाना ये कहा जाता है कि कल फाइनल हो जाएगा, अब ये कल जो है वो पक्की कल पक्का फाइनल है। देखो, मैं आज हो चुका होता, लेकिन परसों में आया था, मैंने आपसे साथ शेयर भी किया था कि मुझे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। फिर मुझे कहा था परसों आ जाओ, तो 2 दिन बीच में ज़ाया हो गए, क्योंकि वो परसों भी इलेक्शन नहीं हुआ। कल मैं पेशावर हाई कोर्ट में बिजी था, आज का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला कल आपसे सारे नाम शेयर करेंगे। पूरे पाकिस्तान के टिकटों का आपके साथ एक साथ ऐलान होगा, और कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनको मैं टिकट इश्यू करूंगा, तो आप इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ शेयर करेंगे जब मैं टिकट साइन करूंगा इंशाल्लाह, वो किसका नाम पहला होगा। ये बताइएगा, कल साइफर में जो हुक्म इम्तना है वो खत्म हो रहा है। खान साहब ने कहा था कि इसके जो साइफर का जो मामला, इस पे हम अमेरिका में भी और बरतानिया में भी केस फाइल करेंगे। वो बात कहाँ तक पहुँची है? क्या उसमें कोई पेशरफ्त है? आपकी इस पे बात हुई है? देखिए, मेरी बात नहीं हुई, जो बाकी की बाहर मुल्कों में केसेस है उसके रिलेटेड मेरी नहीं हुई, लेकिन कल बाकी आखिरी दिन है, वो स्टे का और कल केस लगा हुआ है। हमें उम्मीद है अगर अदालत सेटिस्फाइड हो जाती है तो इंशाल्लाह ताला ये स्टे एक्सटेंड करेगा, और ऑल वी वांट इज कि ट्रायल ओपन हो, और अदालत पहले ही हुक्म दे चुकी है कि ट्रायल ओपन हो। अगर ये किसी को ट्रायल करा भी देते हैं जिस तरीके से यहाँ, तो वो हर किस्म का ट्रायल इस तरह शुरू कर लिया। जबकि जो अडियाला जेल है ये तो उन्होंने एक परमानेंट वेन्यू डिक्लेयर करवाया। ये तो आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है, और इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि जो इनका केस है उन्होंने साबित करना है वो अवाम के सामने भी रख ले कि किस किस्म का केस है। हम साइपर के केस को हुकूमत के खिलाफ कंस्पेरेसी समझते हैं, हम पाकिस्तान के जो खुद मुख्तारी है उसके खिलाफ इसको कंस्पेरेसी समझते हैं, और हम समझते हैं कि जिन लोगों को ट्रायल होना चाहिए था वो गवाह बन के आ रहे थे, और जो खुद गवाह बनने थे उनको अक्यूज बनाया जा रहा है। गौर साहब ये बताइएगा
گرفتاریاں مزید کیسز میں بھی ہو رہی ہیں، تو اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ 8 فروری تک